चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग ने यूक्रेन के मौजूदा हालात को शुक्रवार को गंभीर बताया और शांति के लिए सकारात्मक भूमिका निभाने में चीन की मदद की पेशकश की। फेसबुक ने यूक्रेन पर हमले को लेकर पुतिन के खिलाफ पोस्ट करने की अनुमति दी है। बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच गुरुवार को 16वें दिन भी युद्ध जारी है। गुरुवार देर रात को रूस की सेना ने मारिउपोल शहर में एक और हवाई हमला किया। केशव प्रसाद मौर्य सिराधु सीट से 7,337 वोटों से चुनाव हार गए हैं। उन्होंने हार के बाद ट्वीट कर जनता का फैसला मानने की भी बात कही। सिराधु ने ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर कार्यकर्ताओं ने खासा हंगामा भी किया था। पाकिस्तानी सेना ने गुरुवार को सनसनीखेज दावा करते हुए बताया कि भारत की ओर से पाकिस्तान पर मिसाइल हमला किया गया है, जिसमें कई इलाकों को भारी नुकसान हुआ है। देश में कोरोना लहर धीमी पड़ती जा रही है। सक्रिय केस तेजी से घटकर 42,219 रह गए हैं। बीते 24 घंटे में 4,194 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। बीते 24 घंटों में 255 लोगों ने महामारी से दम तोड़ दिया है। इसके साथ ही देश में कुल मृतक संख्या बढ़कर 5,15,714 हो गई है। भारतीय रेलवे और IRCTC अक्सर तीर्थयात्रा के लिए कई शानदार पैकेज पेश करती है। IRCTC ने तिरुपति मंदिर, कालाहस्ती मंदिर और पद्मावती मंदिर जाने के लिए टूर पैकेज शुरू किया है। साल 2022 के शुरू होते ही विधानसभा चुनाव में 5 में से 4 राज्यों में सरकार बनाने के बाद भाजपा अपने अगले मिशन में जुट गई है। इस साल के आखिरी में गुजरात विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा ने अभी से यहां चुनाव प्रचार का शंखनाद कर दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार के प्रस्तुत बजट से निराश आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अब मोर्चा खोलने की तैयारी में है। प्रदेश के 1 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। एंकर 9। कोरोना संक्रमण कम होने के बाद छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं एक बार फिर केंद्रों पर ऑफलाइन चल रही है। इसके साथ ही मानशिम ने अब परीक्षा की कॉपियों के मूल्यांकन कराने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिले के रेन बसेरों की बदहाली को लेकर हाईकोर्ट में चल रही जनहित याचिका में शुक्रवार को अंतिम बहस होना है। याचिकाकर्ता का कहना है कि रेन बसेरों की स्थिति बहुत खराब है। इनमें सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है, सफाई का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल परिसर के सिक्योरिटी गार्ड को कमरे में बंद कर चोर यहां लगे चंदन के 2 पेड़ काट ले गए। मामले में भरुआ थाने में विश्वविद्यालय प्रशासन ने शिकायत दर्ज करवाई है। सीएम राइज योजना के तहत चयनित स्कूलों में केजी से लेकर 12वीं तक की परीक्षाएं एकीकृत शाला के अंतर्गत संचालित की जाएगी। निजी स्कूल की तर्ज पर सीएम राइज स्कूलों को विकसित किया जा रहा है। राजधानी के जहांगीराबाद इलाके में 3 तलाक का मामला सामने आया है। एक शख्स ने अपनी पत्नी को 3 बार तलाक बोलकर 2.5 दशक पुराने वैवाहिक रिश्ते को खत्म कर दिया। पत्नी थाने पहुंच गई है। CRS स्पेशल ट्रेन से भूमा पहुंचे अधिकारियों ने भूमा से शिवनी के बीच बनकर तैयार ब्रॉडगेज रेल लाइन का शुक्रवार सुबह से निरीक्षण शुरू कर दिया है। बड़ी रेलगाड़ी को पटरी पर दौड़ने के लिए भूमा से चोरई के बीच ट्रैक तैयार हो गया है। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 30 साल बाद प्रियंका की अगुवाई में सभी 403 सीटों पर प्रत्याशी उतारे। लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे के साथ प्रियंका ने 40% महिलाओं को टिकट दिए। 1.5 किलो सोना चोरी के मामले में सिमरोल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 1.4 किलो सोने की तलाश कर रही पुलिस के हाथ सलाउद्दीन गैंग लगी है। यह गैंग बनावर और धर्मपुरी के बीच वारदात करती है। पुलिस ने सोना भी बरामद कर लिया है। इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश और रणजीत हनुमान मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र है। हजारों भक्त मंदिरों से जुड़े हैं। भक्त अपनी मनोकामना लेकर भगवान का आशीर्वाद लेने आते हैं। शुक्रवार को खजराना गणेश का मनमोहक श्रृंगार किया गया। MP बोर्ड की 10वीं की एग्जाम खत्म हो गई है। 12वीं के कुछ पेपर बचे हैं। एग्जाम में इंदौर में औसत 97.5% स्टूडेंट शामिल हुए हैं। इंदौर में एग्जाम को लेकर कई तैयारियां की गई। विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स 11 मार्च को रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म में कश्मीरी पंडितों की दर्दनाक कहानी बताई गई है। इस फिल्म की एक स्पेशल स्क्रीनिंग कश्मीर के लोगों के लिए रखी गई थी, जहां फिल्म देखकर हर किसी की आंखें नम थी। अब स्कूलों में पढ़ाई के दौरान ही स्टूडेंट्स को करियर संबंधित मार्गदर्शन दिया जाएगा, ताकि वह अपना विजन स्पष्ट कर सके। उन्हें जॉब करना है या बिजनेस। 2020 में आई नई शिक्षा नीति में भी इस बात पर जोर दिया गया है। पुष्पा की भव्य कामयाबी के बाद और वलीमे के फ्लॉप होने के बाद फिर से एक साउथ की फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। लेकिन पिछली 2 फिल्मों की तरह आज रिलीज हुई राधे श्याम डब नहीं है, बल्कि वह 2 भाषा में है, तमिल और हिंदी। टीम इंडिया से बाहर चल रहे चेतेश्वर पुजारा काउंटी क्रिकेट में सक्सेस की ओर खेलते नजर आएंगे। काउंटी क्रिकेट 7 अप्रैल से शुरू हो रहा है। पुजारा को सक्सेस ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रेविड हेड की जगह बतौर विदेशी खिलाड़ी के तौर पर टीम में शामिल किया गया है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला शनिवार से कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच को लेकर दोनों टीमों ने प्रैक्टिस शुरू कर दी है।